नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बहुल कार्यपालिका या संघीय सरकार के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। स्विस व्यवस्था में बहुल कार्यपालिका या संघीय सरकार की जो व्यवस्था है, संघीय सरकार या बहुल कार्यपालिका के पास कौन सी शक्तियां हैं, उनका संगठन किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, संघीय सरकार का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है, संघीय सरकार का अध्यक्ष राष्ट्रपति, उनके पास कौन कौन से अधिकार व क्षेत्र हैं, इस संबंध में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुल कार्यपालिका जो विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है स्विट्जरलैंड के संविधान में, और बहुल कार्यपालिका जिसमें 7 सदस्य होते हैं और सभी को समान रूप से शक्ति प्राप्त है, वह बहुल कार्यपालिका के संबंध में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पूर्व संविधान में संघीय कार्यपालिका को संघीय परिषद का नाम दिया गया था, लेकिन 1999 में जब स्विट्जरलैंड के अंदर नया संविधान स्थापित हुआ, उस संविधान में संघीय कार्यपालिका को जो संघीय सरकार का नाम दिया गया, और ये जो संघीय सरकार है बहुल कार्यपालिका के रूप में दिखाई देती है। संघीय कार्य सरकार या बहुल कार्यपालिका जिसमें 7 सदस्य होते हैं और वह कार्यपालिका के तौर पर कार्य करते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर इस जो नए संविधान के अंतर्गत यदि हम देखें तो प्रमुख विशेषता एक तो बहुल कार्यपालिका की और दूसरी संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्था का जो समन्वय नए संविधान में शामिल किया गया वह दिखाई देता है। ये संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत यदि हम देखें तो स्विट्जरलैंड में संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय दिखाई देता है। प्रमुख विशेषताएं स्विट्जरलैंड के इस नए संविधान में कार्यपालिका के तौर पर यदि हम देखें तो जो कार्यपालिका है वह ना तो संसदात्मक व्यवस्था को पूर्ण रूपता लिए हुए है और ना ही अध्यक्षात्मक व्यवस्था को पूर्ण रूपता लिए हुए। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बीच का मार्ग अपनाया गया है। अतः इस नए संविधान में बहुल कार्यपालिका व संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय दिखाई देता है। बाकी जो संविधान है वह मूल संविधान पहले की तरह है। संघीय कार्यपालिका की शक्तियां व अधिकार के मूल रूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका के तौर पर यदि हम देखें तो संघीय कार्यपालिका की जो रचना है वह नवीन संविधान के अनुसार यदि हम देखें तो 174 से अनुच्छेद 187 तक संघीय कार्यपालिका के संगठन, अधिकार, शक्तियों के संदर्भ में संविधान में वर्णित किया गया है। स्विस संविधान में अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय कार्यपालिका या जिसे हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं उसके संगठन, अधिकार, शक्तियों, क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई है। संघीय सरकार में 7 सदस्य होते हैं जिसे हम बहुल कार्यपालिका के तौर पर देखते हैं। इन 7 सदस्यों का जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदन मिलकर इन 7 सदस्यों को चुनते हैं। दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में इन 7 सदस्यों को चुनाव किया जाता है। संघीय जो संसद है वह अधिक जनता से संपर्क में होने के कारण या प्रजातांत्रिक भावनाओं की जो भावनाएं हैं, प्रजातांत्रिक भावनाएं या उद्देश्य हैं, उनको लेकर कार्य करती है। और यही कारण रहा है कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो कार्यपालिका व्यवस्था है इन 7 सदस्यों के हाथों में सौंपी गई है, और उसका मुख्य कारण यही है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था को कुशलतापूर्वक संचालित कर सके, कार्यपालिका की शक्तियों, अधिकार क्षेत्रों का सही रूप से उपयोग कर सके, कार्यपालिका के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अतः स्विस संविधान में बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई और कार्यपालिका के तौर पर 7 सदस्यों की व्यवस्था की गई और इन 7 सदस्यों को समान शक्तियां व अधिकार सौंपे गए। स्विस संविधान विशेषज्ञों का मानना था कि यहाँ इन 7 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो संसद के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि संसद के सदस्य जनता से अधिक संपर्क में रहते हैं और यहाँ राजनीतिक जो गुटबंदी है उसको दूर करने का भी प्रयास किया गया
इस कारण से संसद के दोनों सदनों में इन 7 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इन 7 सदस्यों के द्वारा स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को संचालित करने का प्रयास किया जाता है। इन 7 सदस्यों में यदि हम देखें तो 7 सदस्य के अंतर्गत भौगोलिक और भाषा की परंपरा की भी व्यवस्था की गई। 2 प्रमुख जो कैंटन है, बर्न और ज्यूरिख, उससे सदैव संघीय कार्यपालिका के सदस्य चुनकर आते हैं। साथ में 4 जर्मन भाषा भाषी सदस्य, 2 फ्रेंच भाषा भाषी सदस्य और 1 इटालियन भाषा भाषी सदस्य। यानी इन 7 सदस्यों में 4 जर्मन, 2 फ्रेंच और 1 इटालियन सदस्य होते हैं। यह परंपरा स्विस व्यवस्था में सदैव दिखाई देती है। स्विस व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो संघीय सरकार के जो सदस्य हैं वह सदैव प्राय संसद के सदस्य होते हैं और संसद के सदस्य होने के बाद जब ये संघीय कार्यपालिका के तौर पर चुने जाते हैं तो वह संघीय संसद से त्यागपत्र दे देते हैं। संघीय संसद से इनका कोई लेना देना नहीं होता है और ये संघीय कार्यपालिका के तौर पर या बहुल कार्यपालिका के तौर पर कार्य करते हैं। इन 7 सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 4 वर्ष निर्धारित है। संघीय जो संसद है इनको 4 वर्ष के लिए चुनती है और यदि किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से कोई पद रिक्त हो जाता है तो संघीय संसद पुनः नए सदस्यों की नियुक्ति करती है। संघीय संसद इन नए सदस्यों की नियुक्ति करने के साथ साथ यह भी ध्यान रखती है कि इन 7 सदस्यों का जो कार्यभार है, 7 सदस्यों की जो व्यवस्था है सदैव बनी रहे। कार्यकाल इनका 4 वर्ष का है, लेकिन संघीय कार्यपालिका के जो सदस्य हैं या बहुल कार्यपालिका के सदस्य हैं वह कई बार अपनी योग्यता, अनुभव व राजनीतिक परिपक्वता के कारण बार बार चुने जाते हैं। कई सदस्य तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 25-25, 30-30 वर्ष तक संघीय कार्यपालिका के तौर पर कार्य किया है। इन्हें वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका में एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी होता है। इनका चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वह 1 वर्ष के लिए किया जाता है और अध्यक्ष संघीय कार्यपालिका का जो है वह स्विस शासन व्यवस्था का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का एक उपाध्यक्ष भी होता है। संघीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समस्त व्यवस्थाएं देखता है। स्विस जो राष्ट्रपति है वह संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और उसका जो चुनाव है वह 1 वर्ष के लिए किया जाता है। अगली बार उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है या राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। राज्यमंडल के तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति जो राज्यमंडल के तौर पर यदि हम देखें तो स्विस राष्ट्र का राष्ट्रपति प्रतीक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, विदेश नीति का संचालन करता है, विदेशों में स्विस शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, उसके बाद विधेयक कानून का रूप लेते हैं। विभिन्न प्रकार की राष्ट्रपति को या बहुल कार्यपालिका के अध्यक्ष को शक्तियां दी गई हैं। सभापति के तौर पर यदि हम अध्यक्ष की शक्तियों के तौर पर देखें तो सभापति बहुल कार्यपालिका की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बहुल कार्यपालिका का संचालन करता है। यदि बहुल कार्यपालिका में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए निर्णय लेने में तो वह निर्णायक मत देता है। वह विभिन्न प्रकार के सुझाव भी देता है। राष्ट्रपति की स्थिति, यदि बहुल कार्यपालिका अध्यक्ष या स्विस राष्ट्रपति की स्थिति देखें तो स्विस राष्ट्रपति को केवल औपचारिक शक्तियां ही प्रदान की गई हैं।
स्विस राष्ट्रपति को केवल औपचारिक शक्तियां प्रदान की गई। शक्तियों के हिसाब से देखें या बहुल कार्यपालिका के तौर पर देखें तो विशेष शक्तियां संविधान में राष्ट्रपति को नहीं दी गई हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के तौर पर यदि हम देखें तो स्थिति अत्यंत निर्बल दिखाई देती है। लेकिन यहाँ इन 7 सदस्यों को, बहुल कार्यपालिका के 7 सदस्यों को समान शक्ति प्राप्त है। इसी कारण से ये संघीय कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका के तौर पर जानी जाती है। बहुल कार्यपालिका 7 विभागों के संचालन की व्यवस्था करती है और ये स्विस प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख विभाग होते हैं। इन 7 सदस्यों के द्वारा इन 7 विभागों का नेतृत्व, संचालन, व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रपति केवल स्विस राष्ट्र का प्रतीक होता है, उसके पास केवल औपचारिक शक्ति ही होती है। स्विट्जरलैंड में इन 7 प्रशासनिक विभागों पर यदि हम चर्चा करें तो प्रमुख विभाग हैं राजनीतिक विभाग, न्याय एवं पुलिस विभाग, गृह विभाग, सेना विभाग, वित्त एवं प्रशुल्क विभाग, सार्वजनिक अर्थ विभाग, डाक एवं रेल विभाग। ये 7 विभाग हैं। प्रत्येक विभाग का संचालन व नेतृत्व बहुल कार्यपालिका के 7 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यह अपने अपने विभागों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, नीतियों को संचालित करते हैं और राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये 7 सदस्य किसी न किसी रूप में अन्य 7 विभागों के उप प्रमुख भी होते हैं। एक सदस्य दूसरे विभाग का उप प्रमुख के तौर पर भी कार्य देखता है। यदि 7 सदस्यों में किसी सदस्य की अनुपस्थिति हो तो अन्य सदस्य उनकी कार्यभार व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। संघीय कार्यपालिका की जो प्रमुख कार्यप्रणाली है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। साधारणतः संघीय कार्यपालिका की सप्ताह में 2 बार बैठक आयोजित होती है और बैठक की जो कार्रवाई है वह गुप्त होती है। बैठक में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और 7 सदस्यों में 4 सदस्यों की बैठक में उपस्थिति आवश्यक है। अध्यक्ष निर्णायक मत देता है और निर्णय सामूहिक बैठक में निर्णय लिए जाते हैं। स्विस जो संघीय कार्यपालिका है या बहुल कार्यपालिका है, उनकी शक्तियों के संदर्भ में भी हम चर्चा करते हैं। शक्तियों के तौर पर कार्यपालिका शक्ति, स्विस बहुल कार्यपालिका या संघीय सरकार कौन सी शक्तियों के तौर पर कार्य करती है। कार्यपालिका के तौर पर यदि हम देखें तो सरकार की नीतियों का निर्धारण करना, जनता को सरकार की प्रशासनिक नीतियों व्यवस्थाओं को जनता तक पहुंचाना, निर्णयों को लागू करवाना, कानूनों की व्यवस्था करवाना, जनता में विभिन्न गतिविधियों को संचालित करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की देखरेख करना, ये समस्त कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। शासन व्यवस्था को संचालित करना, कानून व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य किया जाता है, प्रशासनिक नीतियों का नेतृत्व करना, संचालन करना, ये सभी कार्य कार्यपालिका के तौर पर किए जाते हैं। विदेश नीति के तौर पर यदि हम देखें तो विदेश नीति का संचालन करना, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना, विभिन्न संघ सम्मेलनों में राष्ट्र का नेतृत्व करना, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की समस्त देखरेख कार्यपालिका के तौर पर या बहुल कार्यपालिका के तौर पर की जाती है। राष्ट्रीय जो सेना है, संघीय जो सेना है, उनका नियंत्रण संघीय कार्यपालिका के हाथों में होता है, उनका नेतृत्व संघीय कार्यपालिका करती है। विधायी शक्तियों के तौर पर यदि हम देखें तो संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका के पास कुछ विधायी शक्तियां भी हैं। संघीय संसद में जब विधेयक पेश होते हैं कानून के रूप लेने के लिए, तो प्रमुख विशेष विधेयकों की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका के तौर पर की जाती है। संसद में बहुल कार्यपालिका यह प्रस्ताव दे सकती है कि इन विषयों पर कानून का निर्माण किया जाना है। महत्वपूर्ण विषयों पर वह लोक निर्णय
के लिए भी सुझाव दे सकती है। बहुल कार्यपालिका चाहे तो महत्वपूर्ण विधेयकों पर वह यह सुझाव दे सकती है कि यह जो विधेयक हैं वह लोक निर्णय के लिए प्रस्तावित किए जाने चाहिए। स्विस व्यवस्था में संसद के द्वारा जो महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाए जाते हैं, उन महत्वपूर्ण कानून बनने में बहुल कार्यपालिका का विशेष महत्व रहता है। संघीय संसद संघीय कार्यपालिका के संयोग से, समन्वय से उन कानूनों का निर्माण करती है। स्विट्जरलैंड की व्यवस्था में, विधायी व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण होता है या ज़्यादातर कानूनों का निर्माण होता है, उसमें संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका का हाथ होता है। इसके अलावा विधायी तौर पर यदि हम देखें तो बहुल कार्यपालिका प्रदत्त व्यवस्था के तौर पर कानून को लागू करने का अधिकार क्षेत्र रखती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के तौर पर वह अध्यादेश के माध्यम से कानूनों को लागू भी करती है। वित्तीय व्यवस्था के तौर पर यदि हम देखें तो संघीय कार्यपालिका समस्त वित्तीय व्यवस्था का संचालन करती है। बजट तैयार किया जाता है संघीय कार्यपालिका के तौर पर, उस बजट को संसद में पेश किया जाता है, संसद उस बजट को पारित करती है। राजस्व एकत्रित करना, कर के प्रावधान करना, ये कार्य भी संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। समस्त संघीय व्यय पर निगरानी रखने का कार्य भी संघीय कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। आय व्यय का पूर्ण हिसाब किताब रखना संघीय कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करने का कार्य भी संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कैंटनों से प्रशासनिक, वित्तीय, सैनिक आदि जो भी कार्य क्षेत्र हैं उनके संबंध में समय समय पर समन्वय स्थापित करना, निरीक्षण करना, या कैंटनों के द्वारा जो विशेष विषयों पर विधेयक पारित होते हैं, कानून का रूप लेते हैं, उन विशेष विधेयकों की निगरानी करना या उन विशेष विधेयकों पर सुझाव देने का कार्य भी संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इन विषयों के पर यदि कैंटनों के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है तो उन कानूनों की जांच भी संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। ये कैंटनों के साथ समन्वय, सामंजस्य के तौर पर कार्य करते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास करते हैं। संघीय कार्यपालिका की संकटकालीन शक्तियों के तौर पर यदि हम चर्चा करें तो संकटकालीन शक्तियों को बहुल कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका को स्विस व्यवस्था में नहीं प्रदान की गई है। स्विस संविधान में संकटकालीन शक्तियों का उपयोग बहुल कार्यपालिका को नहीं दिया गया है। कुछ एक विशेष परिस्थितियों में संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका उन शक्तियों का विवेक के आधार पर उपयोग कर सकती है। आज हमने बहुल कार्यपालिका के संदर्भ में जो संगठन, व्यवस्था, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों के संदर्भ में चर्चा की, उस हिसाब से बहुल कार्यपालिका विश्व व्यवस्था में एक अपने आप में एक अनोखी कार्यपालिका है विश्व व्यवस्था में, जिसने स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का पूर्ण प्रयास किया है। स्विट्जरलैंड का यदि संवैधानिक विकास देखें तो निश्चित तौर पर इस बहुल कार्यपालिका ने अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित करने का प्रयास किया है। संविधान विशेषज्ञों ने जिस उद्देश्य को लेकर बहुल कार्यपालिका का निर्माण किया, उन्हें अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ व सौंपे गए, उस विश्वास के साथ संविधान के उद्देश्यों को लेकर इन बहुल कार्यपालिका ने पूर्ण आस्था के साथ कार्य किया है और वर्तमान समय में बहुल कार्यपालिका एक सफलता पूर्वक कार्य कर रही है और बहुल कार्यपालिका के द्वारा संविधान के संदर्भ में जो भी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां सौंपी गई हैं, जिस उद्देश्य को लेकर बहुल कार्यपालिका आज भी उसी उद्देश्यों को लेकर उन्हीं अधिकार क्षेत्रों के साथ कार्य कर रही है और सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। और स्विट्जरलैंड
का विकास यह दर्शाता है कि बहुल कार्यपालिका ने अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।